जलसे को कामयाब बनाने और आवाम की ज्यादा से ज्यादा शिरकत यकीनी बनाना है, जिसके लिए नून लीग ने खुसूसी सॉफ्टवेयर की मदद लेने की भी तैयारी कर ली है और हर रहनुमा को कम से कम 500 अफराद साथ लाने का टास्क दिया गया है। मगर जहां एक तरफ नून लीग अपने कायद की वापसी पर ग्रैंड वेलकम की उम्मीद कर रही है, वहीं दूसरी तरफ पार्टी क़यादत की गिरती मकबूलियत और बयानिए में मुसलसल तब्दीली पार्टी के लिए बड़ा चैलेंज बन गई है, क्योंकि नवाज शरीफ की जानिब से 10 रोज पहले साबिक जजेस और जनरल्स का नाम लेकर उनके एहतसाब की बात करना और शहबाज शरीफ की अचानक लंदन रवानगी के बाद पार्टी कायद नवाज शरीफ की खामोशी और रहनुमाओं के बयानात में दोबारा नरमी ने पार्टी के बयानिए को लेकर कई सवालात खड़े कर दिए हैं कि क्या शहबाज शरीफ एक बार फिर नवाज शरीफ को मुफाहमती बयानिए पर कायल करने में कामयाब हो गए हैं, या नवाज शरीफ अब भी साबिक जजेस और साबिक जनरल्स के एहतसाब के मुतालिबे पर कायम हैं और मीनार पाकिस्तान जलसे में भी इसी बयानिए को दोहराएंगे। इस हवाले से आज रोजनामा डॉन में शाया खबर में यह दावा किया गया है पार्टी सदर शहबाज शरीफ दौरे लंदन में नवाज शरीफ को इस्टेब्लिशमेंट से मिसाली ताल्लुकात ना बिगाड़ने पर मनाने में कामयाब हो गए हैं, जबकि पिछले हफ्ते रोजनामा डॉन में ही ये खबर शाया हुई थी कि नवाज शरीफ के बयानिए में अचानक तब्दीली और साबिक जनरल्स और साबिक जजेस के एहतसाब की बात ने नून लीग में बेचैनी पैदा करती है। कई रहनुमाओं के मुताबिक इस तरह का बेबाक बयानिया इस्टेब्लिशमेंट के गज़ब को दावत देगा। खबर में कहा गया है कि अक्सर रहनुमा ये समझते हैं कि नून लीग इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट की फेवरेट है और पार्टी के अंदर ये राय है कि ऐसे वक्त में साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा समेत दीगर शख्सियात का नाम लेकर उनके एहतसाब की बातें इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात में दरार डाल सकती हैं। और अहम बात यह है कि नून लीग की सफ़ों में ये खलबली नवाज शरीफ के 18 दिसंबर को दिए गए उस बयान से पैदा हुई जिसमें उन्होंने तकरीबन 1.25 साल की खामोशी के बाद एक बार फिर अचानक जनरल बाजवा का नाम लेकर उनके एहतसाब का मुतालबा किया था। ये अपने मुल्क के साथ कार्य किया दिया हमने, और जिन्होंने इस मुल्क के साथ ये किया है वो पाकिस्तान के सबसे बड़े मुजरिम है। 70 सालों में किसी ने इतना बड़ा जुर्म नहीं किया होगा जिन्होंने ये जुर्म किया है। कभी उनका एहतसाब होगा या नहीं होगा? शक्लें हमारे सामने हैं। 4 जज बैठ के तो करोड़ों लोगों के मैंडेट वाले वजीरान को चलता करते हैं, और किसकी वजह कौन है पीछे उनके? उसके पीछे जनरल बाजवा और जनरल फैज है। आलाकार कौन है? आलाकार साकिर निसार है, खोसा है, वो पनामा वाला बेंच है। ये लोग जिन्होंने मुल्क को यहाँ तक पहुंचाया है, ये कैफरे किरदार तक पहुंचेंगे, ये बिल्कुल पहुंचेंगे। नवाज शरीफ का एक बार फिर जनरल बाजवा का नाम लेकर उन समेत दीगर शख्सियात के एहतसाब का मुतालबा करना सबके लिए हैरान कुन था, क्योंकि नवाज शरीफ ने इन्हीं जनरल बाजवा की मुद्दत में तौसी की हिमायत की थी। पीडीएम हुकूमत के 1.5 साल के दौरान पूरी नून लीग ने अपने मज़ाहमती बयानिए से जनरल बाजवा को माइनस कर दिया था। मरियम नवाज ने रवां साल के इब्तिदा में अपने जलसों में मुल्की मसाइल का जिम्मेदार 5 के टोले को करार देना शुरू किया, तो उसमें भी जनरल बाजवा का जिक्र गायब था। और उस वक्त नून लीगी रहनुमाओं से बार बार ये सवाल होता था कि आपके बयानिए से जनरल बाजवा का जिक्र क्यों गायब हो गया है। तो सुनिए नून लीगी रहनुमा क्या जवाब देते थे। आपने अपने पिछले जलसों में भी नाम लिया साबिक डीजी आईएसआई जनरल फैज हमीद का, लेकिन आपने जनरल बाजवा साहब के बारे में आपकी कोई इस पर राय नहीं है। और ये मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आप सरगोदा में थी, उस दिन बात कर रही थी। कोई 150 किलोमीटर दूर गुजरांवाला में जब नवाज शरीफ ने तकरीर की थी, उस वक्त ही वॉज अ सिटिंग चीफ, लेकिन उन्होंने हर किस्म के जो बुराई थी या उनको निकाला गया, उनके ऊपर केसेस बने, इमरान खान को लाया गया, ये सारे इल्जाम उन्होंने उस वक्त जनरल बाजवा पे लगाए थे। मेरे पास तो सबूत है उनकी इन्वॉल्वमेंट के। जब शौकत अजीज सिद्दीकी साहब की जो गवाही है उसमें जनरल फैज जो थे वो शौकत अजीज साहब के पास चल के गए थे। गुजरांवाला जलसे में पीडीएम के नवाज शरीफ ने सिटिंग आर्मी चीफ पर इल्जाम लगाया था कि इलेक्शन उन्होंने चुराया है, तो क्या वो आपके पास सबूत है और क्या ये इल्जाम दुरुस्त था? आज भी दुरुस्त है? आपके वालिद कहते हैं वो जनरल बाजवा ने चुराया और उनका नाम भी लिया। इसमें जो अहम किरदार था वो तो उस वक्त साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा का था, जिनका नाम गुजरांवाला में नवाज शरीफ साहब ने बार बार लिया कि मेरी हुकूमत गिराने में इनका हाथ है, मेरी नाअहली में इनका हाथ है, इमरान खान को लाने में इनका हाथ है। लेकिन अब जिन लोगों पे आप तनकीद कर रहे हैं या फिर आप जिनका कोर्ट मार्शल चाहते हैं, उनमें उनका नाम नहीं है। उनकी जिम्मेदारी अपनी जगह पर है, और अगर एक दफा ये मामला दुरुस्तगी की तरफ जाएगा तो फिर सिर्फ एक नाम पे तो नहीं होगा, इसमें फिर मुख्तलिफ दूसरे इदारों के भी लोग आएंगे। नून लीग की क़यादत ने जनरल बाजवा को तमाम मसाइल का जिम्मेदार करार देते हुए कहा कि जनरल बाजवा साहब
آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ پھر نون لیگ نے مزاحمتی بیانیے سے جنرل باجوہ کو مائنس کر دیا، لیکن 10 روز پہلے نواز شریف نے پھر اچانک جنرل باجوہ کا نام لے کر ان کے احتساب کا مطالبہ کیا، اور اب پھر ایسا لگتا ہے کہ پارٹی قائد نواز شریف اور دیگر پارٹی رہنما مزاحمتی بیانیے اور احتساب کے مطالبے سے پیچھے ہٹ کر دوبارہ خدمت کے بیانیے کو آگے رکھنا چاہتے ہیں۔ 2017 کے کردار جو ہیں نہ کریں احتساب، ان کا ادارے نہیں کرنا چاہتے۔ کوئی کہتا ہے کہ جناب اس سے تو پھر وہ ایک کیفیت پیدا ہو جائے گی ٹکراؤ کی، تو انہوں نے کہا کہ بھائی اس کو ایک سائیڈ پہ رکھ دو۔ یہ نہیں کہا کہ وہ احتساب کرنے آ رہے ہیں۔ ہم تو اپنے ساتھ ہونے والے سلوک کا کسی طور پر بھی ڈیمانڈ نہیں کر رہے۔ ہمارا جو بیانیہ ہے وہ بڑا اس کا سینٹرل فوکل پوائنٹ جو ہے وہ عوام ہے، غربت ہے، بے روزگاری ہے، مہنگائی ہے، تعلیم نہیں ہے۔ on an overall basis we still think کہ جنرل باجوہ was responsible۔ تو احتساب آپ کہہ رہے ہیں احتساب ہوگا باجوہ صاحب کا؟ میں نے تو نہیں کہا، ڈیبیٹ کا حصہ ہونا چاہیے۔ کے فورم پر یہ کوئی فیصلہ ہوا ہی نہیں تھا کہ ہم نے ان کا احتساب کرنا ہے۔ پاکستان مسلم لیگ کا اور میاں نواز شریف کا بیانیہ ایک ہی رہا ہے اور وہ پاکستان کی خدمت ہے۔ کیا اس بات کے اوپر ہم اظہار افسوس بھی نہ کریں، ان کرداروں کو جو ہے وہ نامینیٹ بھی نہ کریں؟ میاں نواز شریف نے بات کرنے سے پہلے 3 مرتبہ کہا کہ انتقام لینا میرا مقصد نہیں ہے۔ پاکستان کے میڈیا نے